धनबाद के युवक गायक अभिषेक कुमार ने इंडियन आइडल के मंच पर अपनी गायकी से देश भर का दिल जीता। वहीं हालांकि उनका सफर 8वें राउंड में थम गया। टीवी 45 से खास बातचीत में अभिषेक ने इंडियन आइडल के अनुभव, जजों की सराहना और अपने एलिमिनेशन पर खुलकर बात की है। इस रिपोर्ट में देखें। देश के लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में अपनी शानदार आवाज से पहचान बनाने वाले धनबाद के अभिषेक कुमार का सफर 8वें राउंड में समाप्त हो गया। शो के दौरान उन्होंने अपनी गायकी से जजों, खास करके श्रेया घोषाल की सराहना हासिल की। टीवी 45 से खास बातचीत में अभिषेक ने इंडियन आइडल तक के अपने सफर, मंच पर अपने अनुभव और इसके साथ ही एलिमिनेशन और आगे की संगीत यात्रा को लेकर के अपने विचार साझा की। सुरों की जंग लड़ने निकले धनबाद के अभिषेक, भले ही टॉप 8 तक जाकर के उसकी लड़ाई रुक गई हो, लेकिन हौसले का आवाज आज भी बुलंद है। कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हमारे साथ अभिषेक है और सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभिषेक जी, टॉप 8 तक आप गए, छटने के बाद कैसे अपने आप को संभालने की बात ही नहीं है। जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं और ये 10 महीने का जो जर्नी रहा है इंडियन आइडल के हिस्ट्री में, इंडियन आइडल सीज़न 16 जो है, अभी तक के जितने भी सीजन्स हुए हैं सब में सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाला सीज़न बन गया, सबसे लंबा रनिंग सीज़न बन गया है। तो आप एक तरह से देखें तो इतने सारे एपिसोड्स आ गए, इतने सारे जजेस से हम मिले, गेस्ट जजेस से, म्यूजिशियन से, सारे कंटेस्टेंट, सबके साथ रहना इतने समय तक आप बहुत कुछ सीखते हैं। और जो अभिषेक ऑडिशन के समय था और जो अभिषेक से आप अभी मिल रहे हैं उसमें बहुत बदलाव आ गया। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, इतने सारे लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरा संगीत में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब का मुझे जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो इसको मैं हार की तरह तो बिल्कुल भी नहीं देखता, क्योंकि आप अगर एलिमिनेशन का मेरा वीडियो भी देखेंगे तो मैं बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ ग्रैटिट्यूड भरा हुआ है, मेरे अंदर सिर्फ शुक्रिया है मेरे अंदर कहने के लिए। तो मैं सबको बस शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सब भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, लोगों के प्यार और मेरे मेंटर्स और जजेस के आशीर्वाद से ही हुआ है। तो जितना कुछ मिला है मुझे सिर्फ अच्छा ही मिला है, तो मैंने कुछ भी खोया नहीं है। तो ये सफ़र मुझे बहुत कुछ सिखाया जो जीवन में आगे काम आएगा। कैसा रहा इंडियन आइडल का मंच? पहली बार एक धनबाद से वहाँ तक का सफ़र तय किया, फिर काफ़ी समय आपने वहाँ पर बिताया, तो कितना मिस करेंगे? घर को तो बहुत मिस करता था, मगर वहाँ जो मैं जीवन जी रहा था वो मेरा मैंने सपने में देखा है वो जीवन, कि मैं कभी श्रेया मैम से मिल पाऊँ, मैं कभी विशाल सर, बादशाह सर और वहाँ पे जितने भी जजेस आते थे, सुखविंदर सर आए थे वहाँ पे, वो मेरा फेवरेट मोमेंट था। सो ऐसे लोगों से मिलना, और वहाँ जो म्यूजिशियंस बजाते थे हमारे साथ, वो बॉलीवुड में म्यूजिशियन जो बजाते हैं उन लोगों में से कुछ लेजेंडरी म्यूजिशियंस थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो सफ़र था ना, ये सफ़र एक ऐसा कह सकते हैं आप, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में LKG से 12 तक पढ़ता है, उस पढ़ने के बाद जो बच्चा घुसा था स्कूल में और जो निकलता है उसमें बहुत ज्ञान की बढ़ोतरी हो जाती है। तो उसी तरह से मेरा ज्ञान बढ़ा है, संगीत बढ़ा है, जिसके कारण मैं अब फ्यूचर में आगे और अच्छा संगीत कर पाऊँ। अभिषेक का ये सपना अभी भी अधूरा है, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। दुनिया के मंच पर इनको परफॉर्म करना है और परिवार वालों का साथ, नियंत्रण इनका मिल रहा है।